हेलो फ्रेंड्स, कैप्टन प्रतिका आप सबको सलाम करती है। मैंने पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन है ये वीडियो। इसमें मैंने बताया था कि स्टेम सेल बैंकिंग क्या होता है और कॉर्ड ब्लड प्रिजर्वेशन क्या होता है। उसके बारे में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगी 7 पॉइंट्स जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखने चाहिए उससे पहले कि आप डिसाइड करो कि आप कौन से कॉर्ड ब्लड बैंकिंग को फाइनल करने वाले हो अपने बच्चे के कॉर्ड ब्लड के प्रिजर्वेशन के लिए, स्टेम सेल के प्रिजर्वेशन के लिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि लोकेशन क्या है ये ध्यान रखिएगा। आप गूगल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो सर्च करिए कॉर्ड ब्लड बैंक इन दिल्ली, या फिर कोलकाता, या फिर बॉम्बे, बैंगलोर, जो भी है। तो आपको पता चलेगा कि आपके सिटी में उसका ऑफिस या ब्रांच है या नहीं है। अगर आपके सिटी में नहीं तो आपके नियरेस्ट सिटी में किस में है, ये आपको डिसाइड करने में हेल्प कर रहेगा, हेल्पिंग पॉइंट रहेगा कि ये आपको कौन से कॉर्ड ब्लड बैंक को फाइनल करना है। दूसरी चीज़ आपको देखना है कि सारे सर्टिफाइड है या नहीं है। बहुत सारे सर्टिफाइड नॉर्म्स होते हैं जिन्हें पूरा करना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो जब आपके पास सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं अपने अपने कंपनी की बढ़ाई करते हुए कि मेरी कंपनी बेस्ट है, ये वो है, तो वो चीज़ टिक कर लीजिएगा कि सारे ये लोग सर्टिफाइड है या नहीं है। सर्टिफिकेशन के क्या क्या नॉर्म्स है आपको ईजिली गूगल में मिल जाएंगे, आप उसका लिस्ट बना लीजिएगा। थर्ड चीज़ ये है कि स्टेम सेल थेरेपी का ऑप्शन है या नहीं है। स्टेम सेल थेरेपी ऑप्शन हर कॉर्ड ब्लड बैंक नहीं देता, तो ये कंफर्म कर लीजिएगा। स्टेम सेल थेरेपी क्या होता है ये बताती हूँ मैं आपको। मतलब उसे प्रैक्टिस करना, स्टेम सेल को कोई भी प्रॉब्लम है, बोन मैरो या फिर एनीथिंग, ओके, तो उसको यूज़ करने के लिए वो थेरेपी ऑप्शन कहा जाता है। फिफ्थ चीज़ ये है कि बिल्कुल अच्छे से क्लियरली बात करिए कि पूरा प्रोसीजर क्या है, और इसमें अगर जब तुरंत ज़रूरत पड़ेगा आपको तो फिर क्या करना चाहिए, आपको कैसे मिलेगा, इस चीज़ को बहुत क्लियरली समझ लें आप। इसके बाद 6th नंबर जो है वो है कि अगर आपका स्टेम सेल जो आपके बच्चे से लेके गया वो कंपनी, और उसके बाद में उनके हाथ से मिस हैंडल हो जाता है या मिस मैनेजमेंट हो जाता है या फिर गम जाता है, लॉस्ट हो जाता है, तब कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आप क्या स्टेप्स लेंगे इसके लिए। इस बात का अच्छे से गारंटीड ब्यौरा ले लीजिएगा कि इन केस ऑफ एनी मिस हैंडलिंग और मिस मैनेजमेंट फ्रॉम योर साइड व्हाट स्टेप्स विल बी टेकन, क्योंकि हमारा तो वापस सिस्टम से लाने वाला नहीं है। तो इसीलिए प्लीज़ टेल मी, अब आप हमको क्या ऑप्शन देते हो इसके लिए, तो ये चीज़ कर दीजिएगा। इसके अलावा आप पूछिएगा उन्हें कि जो नेचुरल कैलामिटीज़ होती है, जैसे कि अर्थक्वेक आया, बाढ़ आया, फायर आया, तो क्या ऑप्शंस लिए गए हैं। जो आपका मेन सेंटर है जहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है स्टेम सेल और कॉर्ड ब्लड को, वहाँ पे क्या क्या ऐसे मेजरमेंट लिए गए हैं कि इन नेचुरल कैलामिटीज़ से बच सके। इसके अलावा अचानक अगर लाइट चली गई, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो -196 डिग्री से तो नीचे आते ही सारे स्टेम सेल्स बर्बाद हो जाएंगे। इन दैट केस आप क्या करोगे, आप लोग की तरफ से अगर ये प्रॉब्लम हुई, तो ये सारी चीज़ें क्लियरली समझ लीजिएगा उनसे। ये रहे 7 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं। एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगी अपने तरफ से, वो है कि अफोर्डेबल है या नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि 2 कॉर्ड बैंक है, दोनों के प्राइस में ज़मीन और आसमान का अंतर है, बट जो वो लोग ऑफ़र कर रहे हो आपको उसमें कुछ खास अंतर नहीं है। तो एक बार ये चीज़ भी देख लीजिएगा। वैसे 20,000 से स्टार्टिंग है, 30, 40, 50, 60, 70, 1 लाख, 2 लाख, बहुत ऊपर तक रेंज आता है। जो भी आपको सूट करे, जो आपके सारे फैक्टर्स को कंप्लीट करता है, उस ही कॉर्ड ब्लड बैंक को आप सिलेक्ट करो अपने बच्चे के स्टेम सेल प्रिजर्वेशन के लिए। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी इनपुट आपके तरफ से आप देना चाहे तो प्लीज़ कमेंट पे छोड़िए। थैंक यू।